नमस्कार। आज हम छानबीन कर रहे हैं चांदपुर का राज, वो हॉरर पॉडकास्ट श्रृंखला, और ख़ास तौर पर उसके आखिरी हिस्से की जिसका नाम था अंतिम पूजा। हाँ बिल्कुल, ये वो हिस्सा है जहाँ कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुँचती है। राघव जो हमें कहानी सुना रहा है वो खूब इसके बीचों बीच फंसा हुआ है। सही। तो कहानी का ये जो अंत है ये राघव के नज़रिए से है और मामला काफ़ी संगीन है। एक पुरानी आत्मा है, काव्या है, और राघव को बलि के लिए चुना गया है। हाँ बिल्कुल, सीन एक पुराने मंदिर का है। अंतिम रस्म होनी है। काव्या के शरीर पर, जैसा कहानी में बताया गया, मीरा नाम की आत्मा का कब्जा है और राघव वो बलि बनने वाला है। बाप रे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, पूजा हुई, रुकी, किसने क्या कीमत चुकाई, और क्या चांदपुर का राज सच में खत्म हुआ? हाँ, यही सवाल है। अच्छा, उस अंतिम पूजा के सीन को थोड़ा याद करें। स्रोत बताता है कि मंदिर में 7 दिए जल रहे थे। 7 दिए, और हर दिया एक बलि का निशान, है ना? कितना भयानक। बिल्कुल। और बीच में आग के घेरे में काव्या खड़ी थी, पर वो काव्या नहीं लग रही थी, वो आत्मा थी। और राघव, वो बेचारा एक चक्रव्यूह के सेंटर में खड़ा था। चक्रव्यूह, और सामने सिंदूर से कुछ लिखा था, एक नाम। हाँ, एक अधूरा नाम जिसे पूरा करना था शायद रस्म के लिए। यहीं पर देव काका आते हैं। हाँ, देव काका। वो क्या कहते हैं राघव से? वो राघव को एक तरह का अल्टीमेटम देते हैं। कहते हैं या तो ये नाम पूरा करो और पूजा होने दो, या फिर इसे मिटा दो। मिटा दो? लेकिन उसके अंजाम का तो पता ही नहीं था। बिल्कुल, यही तो मुश्किल थी। एक तरफ शायद काव्या की जान बचती, दूसरी तरफ पता नहीं क्या होता। बड़ा ही धर्म संकट था। तो राघव क्या करता है? यही कहानी पलटती है शायद। हाँ, यहीं पर उसे अचानक काव्या की डायरी की एक बात याद आती है। कुछ ऐसा कि नाम ताकत है पर उसका तोड़ याद में छुपा है। अच्छा, नाम ताकत है पर तोड़ याद में, मतलब जैसे नाम जो बाहरी पहचान है या शक्ति है, उसका असली तोड़ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर की याद में है। अंदर की याद में, असली पहचान में, मेमोरी में। दिलचस्प है कहानी का लॉजिक। तो उसने क्या किया? इसी सोच के साथ राघव आगे बढ़ता है और उस सिंदूर से लिखे नाम पर पानी डाल देता है। और फिर एक पल को सब रुक जाता है। एकदम शांति, आग, हवा, सब जैसे पॉज बटन दब गया हो। और तभी काव्या की आवाज आती है। हाँ, बिल्कुल असली मासूम आवाज। कहती है, मैं काव्या हूँ, मुझे घर जाना है। ऐसा लगता है बस राघव ने कर दिखाया, चक्रव्यूह तोड़ दिया। लेकिन इतनी आसानी से तो खत्म नहीं हुई होगी ना कहानी। कहाँ, वो राहत बस कुछ पलों की थी। हाँ। आत्मा ने काव्या का शरीर तो छोड़ दिया, हाँ। पर वो भागी नहीं। तो फिर वो सीधा राघव पर झपट पड़ी, उसे काबू करने के लिए। अब लगा कि राघव गया। ओहो। फिर देव काका ने कुछ किया। हाँ। यहीं पर देव काका का रोल आता है। वो आगे बढ़ते हैं और वो जो 7वां आखिरी दिया था उसे बुझा देते हैं। आखिरी दिया? पर उन दियों में तो आत्माएं कैद थी। हाँ, और सबसे दुखद बात ये कि उस आखिरी दिए में कहानी के मुताबिक देव काका की अपनी बेटी की आत्मा कैद थी। क्या? अपनी बेटी की? हाँ, वो कहते हैं इस चक्र को मैं खत्म करूंगा, और अपनी बेटी की आत्मा को आजाद करने के साथ ही वो खुद को भी कुर्बान कर देते हैं। एक तरह से वो चक्र की सबसे जरूरी कड़ी तोड़ देते हैं। ये तो बहुत बड़ा बलिदान था। तो उनके बलिदान से सब रुक गया? हाँ, वो निर्णायक मोड़ था। कहानी के आखिर में बताया है कि अगले दिन मंदिर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो बागीचा भी सील हो गया। काव्या पूरी तरह आजाद हो गई। और राघव चांदपुर छोड़ देता है, लेकिन वो कहता है कि अंदर से कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो क्या ये माना जाए कि चांदपुर का राज दफन हो गया, सब ठीक हो गया? देखिए, तात्कालिक खतरा तो टल गया, काव्या बच गई, देव काका ने चक्र रोक दिया, पर कहानी का एंड इसे परमानेंट सॉल्यूशन जैसा फील नहीं कराता। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? को एक अधूरेपन का एहसास देती है, जैसे ये बस एक ब्रेक है, फुल स्टॉप नहीं। सही कहा। और कहानी का जो आखिरी वाक्य है वो भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है ना। बिल्कुल। कहानियां कभी पूरी नहीं होती, बस नए चेहरे छूने लगती हैं। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ऐसे राज, ऐसे श्राप, क्या ये वाकई कभी खत्म होते हैं या बस डोमेंट हो जाते हैं? हाँ, कि शायद वो बस इंतजार करते हैं किसी नए शिकार का, किसी नई कहानी का, किसी नए चेहरे का,
किसी और चांदपुर का। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो कहानी हमारे जहन में छोड़ जाती है। क्या कोई भी अंत सच में अंतिम होता है या हर अंत में एक नई अनकही कहानी छुपी होती है?